हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की बातें सुनील सर के साथ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना एवं अनुप्रयोग गतिविधि 5। नीचे लिखे कथन को निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य में वर्गीकृत करें। अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। तो केवल लाइन पे ही चलना एक निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत आता है। हम जब लीक से हटकर नहीं चलते हैं तो वो निष्क्रिय अधिगम है। चिंतन मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर देना। अगर हम चिंतन मनन के और स्व अध्ययन के कम अवसर देते हैं तो वो भी निष्क्रिय अध्ययन अधिगम के अंतर्गत ही आता है। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर न ले जाना। भाई शिक्षा का उद्देश्य ही मूल्य आधारित शिक्षा है। अब हम उधर को नहीं ले जा रहे हैं तो ये कैसा हो गया, निष्क्रिय अधिगम। इसका सही ऑप्शन निष्क्रिय अधिगम। शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, सक्रिय अधिगम हो जाएगा, क्योंकि शिक्षार्थियों को पूरा मौका मिल रहा है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं। तो ये सक्रिय अधिगम में आ जाएगा, क्योंकि अध्यापक शिक्षार्थी को पूरा मौका दे रहा है सामाजिक और सांस्कृतिक राजनीतिक संदर्भों को समझने। तो आगे बढ़ते हैं। सामाजिक वास्तविकताओं और शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। अगर बच्चों को, छात्रों को हम कोई स्थान नहीं दे रहे हैं तो ये एक निष्क्रिय अधिगम में अंतर्गत शामिल किया जाता है। ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर। हम अगर छात्रों को पर्याप्त अवसर दे रहे हैं तो ये सक्रिय अधिगम में आता है। शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। तो ये निष्क्रिय अधिगम में आता है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि भाई ज्ञान बाहरी है, उसे प्राप्त करना है। ज्ञान तो हमारे आसपास चारों तरफ है जिसे हमें डेवलप करना है। शिक्षार्थी की विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। ये भी निष्क्रिय अधिगम में आएगा। रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना। शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना। बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना, ये सब सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा। रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना सक्रिय अधिगम है और रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना निष्क्रिय अधिगम है। समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो ये भी सक्रिय अधिगम है। समीक्षात्मक विचारों कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों को साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। आगे रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना। मैंने पहले ही बताया कि रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना निष्क्रिय अधिगम है। शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यास पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। शिक्षार्थी दिए गए कार्य, कक्षा में होने वाली परीक्षाएं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। देखिए, अगर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं तो वो निष्क्रिय अधिगम है। अगर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो वो सक्रिय अधिगम आता है। व्यक्तिगत जो कार्य है वो निष्क्रिय अधिगम के अंतर्गत ही आएगा।
सामाजिक पुनः निर्माण के लिए जीवन में के लोकतांत्रिक तरीकों समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना, ये सक्रिय अधिगम में आएगा। क्योंकि हम सब चीज़ में जैसे जीवन के लोकतांत्रिक तरीके, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, सभी को हम उत्साह से बढ़ावा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्वयं अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन व स्वचिंतन, जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं। ये भी सक्रिय अधिगम में आएगा, क्योंकि शिक्षक शिक्षार्थियों को पूरा मौका दे रहा है। शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों के क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। ये सक्रिय अधिगम के अंतर्गत आएगा जी। इस तरह से हमारे 16 प्रश्न हमने अटैम्प्ट किए, 16 के आंसर दिए। अब देखते हैं आंसर। हमारा स्कोर हुआ 16/16। इन क्वेश्चन को बार बार आप रिपीट कीजिए ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझ जाएं और अपने प्रशिक्षण को भी ध्यानपूर्वक और निष्ठा से करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।